गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि आज है 12-12 पोर्टल। 12-12 पोर्टल साल का आखिरी पोर्टल, और ध्यान रखें कि ये पोर्टल आज से लेकर अगले 12 दिनों तक चलने वाला है। मैंने इवन जो इसका रिचुअल होता है उसके रिचुअल की मैंने वीडियो भी डाली है अपने यूट्यूब फेसबुक पर, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। वो रिचुअल कीजिएगा जरूर। अगर आप कोई पीछे कुछ रिचुअल्स करना भूल गए हैं, पीछे जितने पोर्टल्स हमारे पूरे साल के निकले हैं, अगर वो आप उसमें कुछ रिचुअल्स करना भूल गए तो ये रिचुअल जरूर कीजिएगा, ताकि अगला साल 2025 आपके लिए एक बहुत फ्रूटफुल ईयर निकल कर आए एज कम्पेयर टू दिस। अगर ये साल अच्छा निकला उससे बेटर निकल कर आए। मैं ये नहीं करूंगा ये साल बेकार गया होगा, अगला साल आपके लिए मैं तो भगवान के लिए बहुत अच्छा जाए। ठीक है, वो रिचुअल जरूर कीजिएगा। और साथ में देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इस 12-12 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो रहेगी एक जनरल रीडिंग रहेगी, कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को आपको क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो है कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। तो पहला ही कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, का कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं हम यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लेके एक बेचैनी, एक मिसिंग एनर्जी, सोशल मीडिया स्टॉकिंग की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। डेथ, a big transformation is going to come in your partner's thought process. वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यदि आपके रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का यदि कार्ड निकल कर आ रहा है ना, तो ये चीज मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी स्टकनेस क्यों ना हो, आप उस स्टकनेस से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। तो मतलब क्या है, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ में ये अगले 12 दिनों में बहुत चेंजेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये 12-12 पोर्टल अगले 12 दिनों तक चलने वाला है। और आज पहले दिन ही अगर आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकल कर आया है ना, तो अगले 12 दिनों में चीजें बहुत चेंजेस होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बहुत सारी चीजें रिवील होंगी और बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इस रीडिंग के थ्रू। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। पिछले 3 दिनों से बात करूं, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में डिजास्टर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको लेकर मिसिंग एनर्जी से आपको लेकर बहुत आगे तक की कहने की सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, पिछले 3 दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेके एक मिसिंग एनर्जी, एक पॉजिटिव नेचर, और साथ में एक होता है ना कि एक इनसिक्योरिटी कहने की फील होती हुई दिखाई दे रही है। और ये इंसान आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वाह, कार्ड निकला है लवर्स का। लवर्स कार्ड आपको समझते हैं, नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, मैंने कहा ना एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक प्यार, अपनी पुरानी मेमोरीज में कहने का खो जाना इंसान को, कहने की वो वाली मेमोरीज यहाँ क्लियरली शो हो रही है। कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 3 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी एनर्जी देख पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप आजकल अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व है, आपके रिलेशनशिप में आई नो थोड़ा गैप चल रहा है, लेकिन आपने अपने पे ध्यान देना शुरू करा है, अपने फ्रेंड सर्कल में ध्यान देना शुरू करा है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं कहने का आप उन पर फोकस यहाँ पे क्लियरली करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यही चीज आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर एक इनसिक्योरिटी पैदा करती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाई देता है अगर मैं आपकी बात करूं, आप दुनिया के सामने तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी भी है जो दिल और दिमाग की लड़ाई चलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। दिल कहता है कि आज भी वो आएंगे और हर हाल में आएंगे, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से प्यार बहुत किया था। दिमाग उसके अपोजिट चल रहा है, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके दिल की जीत हिमांशु होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। बहुत सारे कंफ्यूजन में है, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, बहुत कंफ्यूजन आपके लाइफ में इस समय चल रही है, समझ नहीं आ पा रहा है आगे बढ़े पीछे जाए, पीछे जाने का कोई मन नहीं है, आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, कुछ चीजें हैं जो लाइफ में स्टक है, जो इसमें ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, लेकिन ये स्टकनेस भी अगले 12 दिनों में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। 5 ऑफ कप्स की कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करो, इस समय किसी एक रिग्रेट में है, किसी एक पछतावे में है, कोई ना कोई इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, उस चीज को लेकर काफी एक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, एक सैड एनर्जी। खुश तो नहीं है आपके पार्टनर, ये कंफर्म है।
द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। एक ऑब्सेशन, आपके लिए एक प्यार, आपके लिए एक होता है ना, एक होता है मन में एक वो एनर्जी आना कि उनको अब आपको पाना ही पाना है। एक जिद्दीपना जो होता है ना, अब एनी हाउ आपको पाना ही पाना है, वो वाली एनर्जी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है सन का। सन का कार्ड का मतलब क्लियर होता है कि एक नई सुबह, एक नई उमंग, नई उम्मीद फिर से आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज दस्तक देने वाली है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। वो उम्मीद फिर से आपके सामने सूरज की तरह चमकती हुई आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं लाइफ में स्टक थे वो स्टकनेस दूर होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर से दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगले 12 दिनों में बहुत चांसेस है ये चीज ऐसे आपके लाइफ में हो जाए। अब बताओ इससे बेटर कार्ड क्या होगा। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आप दोनों के बीच में कितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितना मर्जी कुछ भी हो, दो लोग आपको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी रेटिंग में निकल रहा है ना, तो मान के चलिए कि आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। कोई मर्जी कितनी मर्जी एक साजिश रच ले आप दोनों के खिलाफ, कोई मर्जी कितना दूर कर ले आप दोनों को, इधर उधर की बातें करवा के आपको भड़का कर फुसला कर कैसे मर्जी करें, लेकिन आपका रिश्ता किसी भी हाल में अलग नहीं होगा। अब मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ टोटल, ठीक है। मेरे पास पहले यहाँ पे 2 कार्ड की बात करता हूँ। देखो यहाँ कार्ड निकला था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सबसे पहले बात करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये इंसान आज के डेट में देखा जाए आपको लेके काफी बेचैनी में दिखाई दे रहा है, आपको लेके एक पॉजिटिव नेचर, आपको लेके एक इनसिक्योरिटी करने का आती दिखाई दे। और ये कार्ड जानते हैं सोशल मीडिया स्टॉकिंग का आता है। कहीं ना कहीं देखा जाए आपको लेके सोशल मीडिया पे स्टॉक करना और कहीं ना कहीं साथ में एक्शन साथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगले 12 दिन में कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है और बहुत पॉजिटिव वे में आएगा। अगर बात करूं आपके यहाँ पे डेथ के कार्ड की बात करूं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर मैं थोड़ा पास्ट में लेके चलूँ आपको, तो देखना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपकी बात करें तो आप ना एक इस तरीके के इंसान है, बहुत जल्दी इमोशनली मेल्ट हो जाना। और कहीं ना कहीं यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपने अपने पार्टनर के ऊपर ना भरोसा बहुत किया था। भरोसा किस सेंस में, हो सकता है आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आप रहे हो, वहां पे भी आपको वही धोखा मिला हो, या सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर करके निकलता चला गया हो। लेकिन साथ में ये बताऊं, इस रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आपने इमोशनली बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहे हो। लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, लोगों के लिए हमेशा अपनी तरफ से एक अनकंडीशनली उन्हें प्यार देते हो, अनकंडीशनली उनके सामने सब हो जाते हो, लेकिन बाद में कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको हर्ट कर जाती हैं। पहले जो स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा पैम्परिंग का नेचर दिखाया कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए हर चीज कर लेंगे, जिंदगी में साथ रहने का वादा कहने के, लेकिन वही वादे कहने के धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं ब्रोकन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर इस कार्ड की बात करूं, मैं कह रहा हूँ फिर डेथ का कार्ड निकला है, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। ये ब्रोकन एनर्जी जो है ना, इस ब्रोकन एनर्जी को छोड़ दो अब, क्योंकि अब आपकी लाइफ में फिर से वो एक स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे। लेकिन अब ये स्टेबिलिटी जो आएगी ना, ये स्टेबिलिटी एक फॉर अ टाइम पीरियड नहीं रहेगी, ये परमानेंट रहेगी। क्योंकि साथ में जो कार्ड निकला है ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून का, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग कार्ड होता है। साथ में समय आपके फेवर में अब आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बोलूंगा कि आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। रिश्ते आपके फिर से जुड़ने वाले हैं, आपके पार्टनर फिर से आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। आपके पार्टनर, आप खुद देखोगे आज जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना, आप इनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे कि इंसान की ईगो खत्म, जो जिस तरीके से आपसे पहले मिसबिहेव करते थे उसका बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके प्रति झुकाव, आपके प्रति प्यार जो आप डिजर्व करते हो, वो प्यार कहने का आपकी लाइफ में फिर से मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का एंड लवर्स का। ये एनर्जी दोनों की एनर्जी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके मन में आज भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई हो, या कोई फैमिली आप दोनों के बीच में अड़ रही हो, या आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो इन लॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं दूरियां बना रहा है। हो सकता है आप अपने घर पे हैं, वो अपने घर पे हैं, पॉसिबिलिटीज ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं ना, ये आपके पार्टनर पिछले 3 दिनों से आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके मिसिंग एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं। और साथ में लवर्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है आपको लेके एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके साथ बिताए हुए कुछ पल ऐसे,
खासतौर से फिजिकल इंटीमेसीज के दिन कहीं ना मोमेंट्स कहीं ना कहीं दिमाग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान आपकी तरफ फिर से एक इंक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे फिर से वापस तुम्हें पाना है, फिर से वापस तुम्हारी अपनी जिंदगी में लेकर आना है। और ये चीज यहाँ पे क्लियरली होगी और हर हाल में होगी। थोड़ा सा वेट करना है। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इस 12-12 पोर्टल का बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगले 12 दिनों में बहुत सारे चांसेस हैं ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच भी करे। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 3 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है आप अपने आप को कहते हैं ना कि अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ पाए, क्योंकि आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं चीजों को लेके। जो चीज आपके लाइफ में नहीं भी हुई है ना, कहीं ना कहीं आप उन चीजों को भी दिमाग में लेकर वो चीज मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी नेगेटिव वे में। और फिर जब जानते हैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, तो फिर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है। और वो चीज कुछ नेगेटिव चीज आपके सामने आती है तो आप टूट जाते हो। तो कहेंगे आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हो। जो जो आपसे प्यार करते हैं आपके सराउंडिंग में, आप उन पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। आउटिंग कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, ताकि आप अपने मन का थोड़ा बोझ हल्का कर पाओ। और कहीं ना कहीं आप तो अपने लिए कर रहे हो ये, लेकिन यही चीज अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो उनके मन में आपको लेकर के इनसिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ना होने के बाद भी अगर आप उसे पार्टीज कर रहे हो आप, तो मतलब क्या है, उसके दिमाग में डांट जानते क्या मतलब आ रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, या आपने उसको भुला दिया है, अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, नहीं तो आपने उसकी जगह किसी और को दे दी है। ये होता है कि इनसिक्योरिटी का रीजन, इनसिक्योरिटी पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं यहाँ क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में 7 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, कहीं ना कहीं देखा जाए आपके खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। दिल तो कहता है कि उसने आना है, हर हाल में आएगा, लेकिन दिमाग उसके अपोजिट चल रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, दिल की सुन लोगे ना तो गारंटीड बोल रहा हूं ये पर्सन आएगा। और दिल जो हमेशा बोलता है ना, दिल अपने तरीके से बोलता है, वो चीज आपकी लाइफ में होती है। एटलीस्ट दिल को यहाँ पे हावी होना, तो दिमाग तो बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन यहाँ पे दिल हावी हो रहा है। और कहने के दिल पता भी है कि उसने आना है, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है आपका 7 ऑफ कप्स का, जो भी दिखाता है जो दिमाग के थॉट्स है ना, वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। आइदर यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, उसका वेट करो। मैं फिर यहाँ बोलूंगा, वेट करने का रास्ता और मूव ऑन करने का रास्ता सेम होता है। देन वाई मूव ऑन? वेट करो ना, जब चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, अलाइन होने वाली हैं, तो वेटिंग पीरियड इज द बेस्ट। वेट करने से आपको उसका रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का, एंड साथ में कार्ड निकला है द वर्ल्ड की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की बात करूं तो ये क्लियरली शो करता है आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस की, कि आपके पार्टनर को कहने के अपने किए पे कहने का पछतावा है, एक सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है, खुश तो बिल्कुल भी नहीं। खासकर अगर आप पार्टीज कर रहे हैं, अपने पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपको लेके एक इनसिक्योरिटी कहने के मन में क्लियरली यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा हूँ, साथ में जो कार्ड निकला है ना द वर्ल्ड की एनर्जी, ये क्लियरली दिखाता है यह इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई वुड से यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा और हर हाल में देगा। अगले 12 दिनों में ही, आज से गिन लेना, अगले 12 दिनों में ही आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको लगेगा हाँ रिश्ते में अभी बहुत जाना है, रिश्ता अभी बच सकता है। और साथ में जो मेन जो कार्ड निकले थे हमारे, जो बेस्ट कार्ड मैंने बोले हैं, सबसे पहला कार्ड निकला है सन का, जो कि दिखाता है कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नई उम्मीद, नई कहते हैं एक नई उम्मीद, नई उमंग। वो चीज मुझे क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक हैं, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसिस हो, कहीं पर भी, वहां से आपके निकल के बाहर निकलने वाले, और आपकी लाइफ में एक नई सुबह फिर से होने वाली है, एक नई बिगिनिंग होती हुई यहाँ मुझे फिर से रिश्ते की दिखाई दे रही है आपके कहने की। और वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में दस्तक देगा, कि रिश्ते को नया नाम देगा, आपके साथ वो वादे करेगा जो वादे आप चाहते थे। और साथ में जो कार्ड निकला है हमारा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, इट शोज सोलमेट जर्नी। दुनिया में कोई भी लोग हो, आप दोनों को अलग करने की जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन आप किसी बात में ना पहले अलग हो पाए हो, ना अब अलग हो पाओगे। ये इंसान आपके साथ सोलमेट जर्नी में है। सोलमेट जर्नी का मतलब क्या होता है? आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना चलता रहेगा, लेकिन आप दोनों एक सोल हो, कोई दूर कर सकता नहीं है ईश्वर के अलावा। और आप दोनों ने फिर से मिलना ही मिलना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके पार्टनर से प्यार बहुत करते हैं, ये इंसान किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और अपने प्यार पे भरोसा, ईश्वर भरोसा, और थोड़ा सा मेरे पे भरोसा, कंफर्म आएंगी, चीज की गारंटी है। आई होप इस 12 पोर्टल की रीडिंग को आप क्लेम करना जरूर चाहोगे। क्लेम करने के लिए आज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिख सकते हैं, नहीं तो 1212 लिखना मत भूलिएगा,
ताकि पूरी एनर्जीज को आप अलाइन कर पाए, उस चीज को ग्रैब कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।